आज मैं आईबीएस के साइको सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा बिकॉज आई एम अ सोशल साइंटिस्ट, सो दिस इज माय डोमेन। बायोलॉजी के कारण भी आईबीएस लिंक है, बट उसके बारे में आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी, पर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को खास करके आईबीएस है या ऐसे कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, पूरा सुनना है, समझना है और देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। साइको सोशल एस्पेक्ट में सबसे पहले आती है फैमिली। जहां आप पैदा हुए, जहां आपकी अपब्रिंगिंग हुई, वो कैसी हुई, आपके साथ बचपन में क्या क्या हुआ, कैसा माहौल था, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफ़ी स्टेबल थे, या बचपन में आपको टॉर्चर किया गया है किसी भी तरीके से, या आप माँ बाप के साथ नहीं रह पाए हों, घर से दूर रहना पड़ा है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जितने लोगों से बात की है, मोस्ट इन केसेस आईबीएस के लोग जो भी लोग पीड़ित होते हैं, उनका सोशल लाइफ बहुत अटपटा सा रहता है। आपको अक्सर मिलेगा कि बहुत सारे लोग की फैमिली डिसफंक्शनल होती है। अगर फैमिली फंक्शनल है तो हो सकता है वो कहीं और रहें, अपने माँ बाप के पास नहीं रहें। बेसिकली उनके लाइफ में लव की कमी होती है, प्रेम प्यार की कमी होती है। ऐसे लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने किसी भी इमोशन को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता है, या वो ऐसे माहौल में नहीं रहते जहाँ सीख पाते हैं। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं किसी बात को लेके, बट इन रियलिटी दे आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर। तो जब मैं आईबीएस से सफ़र कर रहा था, या अभी भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए क्या क्या चीज़ें काम कर रही है, या मैं कैसे गुजरा, 10 साल कैसा रहा मेरा लाइफ का, मैं सोचा कि आप लोगों की हेल्प करूं ये वीडियो बना के। अब देखिए, आईबीएस में रोल ऑफ फैमिली इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली ने आपको बचपन में 8-10 साल, 15 साल तक की एज तक मेंटली और इमोशनली सेफ फील नहीं कराया है, आपको वो प्यार नहीं मिला है माँ बाप का, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको आईबीएस हो सकता है। अब बात आती है कि इससे साइको सोशल तरीके से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने इमोशन को बॉटल अप नहीं करना है। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, राइट, बट एट अ सेम टाइम यू हैव टू रिलीज इट इन अ कंट्रोल मैनर। लाइक आप अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो उसका जो सोशल एक्सेप्टेबल वे है, उसके हिसाब से आप उसको कहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है एक थप्पड़ लगा दूं जोर से। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है क्योस हो आपसे, उसका रिलेशन खराब हो जाए। तो आप अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे साफ साफ कि देखो भाई, तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ऐसा मत करो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अगर वो सुनता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको ऐसे लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा। स्पेशली द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आईबीएस, प्लीज कट ऑफ टॉक्सिक पीपल। अगर आप टॉक्सिक पीपल को कट ऑफ नहीं करेंगे, आपका आईबीएस कभी ठीक नहीं होगा। जिन लोगों का आईबीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उन लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी, मेडिकल हेल्प, जिसमें साइकेट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो साइकेट्री के हेल्प में से आपको वो जनरली एसएसआरआई देते हैं या एसएनआरआई देते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं साइकेट्रिस्ट, और या साइकोथेरेपी भी दी जाती है, साइकोलॉजिस्ट देते हैं। इंडिया में साइको एनालिसिस करने वाले लोग बहुत कम हैं। अभी बहुत बड़े साइको एनालिस्ट हमारे थे, सुधीर काकर, उनकी डेथ हो गई है, अभी 2024 में हुई है। बहुत बहुत काम किया है उन्होंने साइको एनालिसिस के ऊपर, इंडिया में खास करके। तो जो मेन थीम है वो ये है कि आईबीएस से बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको अपने इमोशंस को पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है, जिससे भी आपको प्रॉब्लम हो।
अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी एक्सप्रेस करने से, तो उस आदमी को बिल्कुल कट ऑफ कर देना अपने लाइफ से। सेकंड, आपको किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्रैप नहीं होना है। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अभी निकल जाओ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर, अदरवाइज आपका आईबीएस कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। आपको वही खाना है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट आईबीएस के केसेस में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डाइट से प्रॉब्लम और डेयरी में, और वो आईबीएस वालों के लिए वरदान है। अगर आप गाय की दूध की, देसी गाय के दूध की दही खाते हैं, जो कि शहर में आपको नहीं मिलेगा, तो आपका आईबीएस मान लो 50-60% तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी होता है आईबीएस वालों के लिए। उनके गट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहता है, तो वो आपको प्लांट बेस्ड फूड में बहुत कम मिलता है। चिया सीड्स में है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आपको अखरोट में मिल जाता है, पर आपको दूध में बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है, दही में होता है, दूध से ही दही बनती है। तो दही, मेरा अगर आप माने तो अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास दूध अवेलेबल है देसी गाय का, कंटिन्यू खाइए। आधे लीटर 1 लीटर दूध नहीं खाना है, पर आईबीएस वालों को दूध, मीठा, गेहूं तो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और ये और इन्फ्लेम करता है गट को, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन के कारण जो ब्रेन और गट का कनेक्शन होता है, सिग्नलिंग का, जो वॉलेंटरी एक्टिविटी है, खाना पचाना, हार्ट का बीट, पसीना आना, देखिए अभी मुझे पसीना आ रहा है, तो ये कंट्रोल हमारा बॉडी नहीं कर पाता है ठीक से। इन्फ्लेमेशन के कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पाते हैं ना। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करे, रिड्यूस करे। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ दही है। मैं आपको बता रहा हूँ, दही से अच्छा देसी गाय का होना चाहिए। बस पैकेट वाले दूध की दही चल जाएगी, तो बहुत लोगों को सूट नहीं करती है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको कौन सूट करता है। मेरा रिकमेंडेशन है देसी गाय की दूध की, खुद से घर में जमाई हुई दही, पैकेट वाली नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे अब आते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं पचता है, वो आपको पता होगा, आपकी बॉडी को पता होगा, वो नहीं खाना है। और मेंटली ना एकदम रिलैक्स रहना है। अब बोलो इतना काम है, ये है वो है, ऐसे कैसे बोलो, ऐसे रिलैक्स कैसे हो जाएंगे। अरे भाई, आपका जान है तभी तो जहान है, बिना जान के जहान तो होता नहीं है। तो अपनी पहले जान, देखिए जिसको आईबीएस है वो समझता है, जो तन लागे सो तन जाने। मुझे हुआ है, मैंने बहुत लोगों को देखा है इससे गुजरते हुए, तो बहुत कष्टकारी जीवन हो जाती है आईबीएस में। सोशल लाइफ खत्म, सब कुछ खत्म। तो मैं उस पेन को समझता हूँ। एंटी डिप्रेसेंट पे मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह की तकलीफें होती है। तो अगर आपका बहुत ही बढ़ा हुआ है, तब तो आप किसी साइकेट्रिस्ट, अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और उनसे दवा लीजिए, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे। बाकी जो सोशल, साइको सोशल चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दिया है आपको कि कैसे करना है। नेवर बोटल अप योर इमोशंस, ऑलवेज एक्सप्रेस इट इन अ सोशल एक्सेप्टेबल वे। सेकेंड, कोई ना कोई आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आपके मन में जो भी आ रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही, गाली, ये वो जो भी, उसको वैसे बोल दो कि ऐसा ऐसा होता है। और अगर आप नहीं बोल सकते, साई हो, तो आप डेली जर्नलिंग करो, डायरी लिखो। उसमें साफ साफ लिखो कि क्या क्या चीजें आपके मन में आती है, इसको पूरा लिख दो, कोई कंट्रोल नहीं रखना है। जितनी चीजें आ रही है उसको लिख दो, एकदम पूरा लिख के फाड़ दो, और उसके बाद रख के, और उसको पेन पे गुस्सा आ रहा है ना लिखते समय, तो उसको प्रेस करके लिखो, फिर हल्के हाथों से लिखो। मतलब पूरा इमोशन को आपको एक्सप्रेस करना ही है पेपर पे, तभी जाके आपका इमोशन। और ये डेली करना है। अगर आपके पास कोई नहीं है ऐसा बताने के लिए और बात करने के लिए, तो और फिर उस पेपर को फाड़ के, मन है तो जला के फेंक दो, मन है तो फाड़ के टुकड़ों में फेंक दो,